पोते की इच्छा पर दादा बनवा रहे 2.5 करोड़ का मंदिर। सागर में बन रहा प्रदेश का 7वां नंदेश्वर द्वीप। नंदेश्वर द्वीप में 152 जैन प्रतिमाएं होंगी स्थापित। 4 साल में नंदेश्वर द्वीप बनकर हो रहा तैयार। मंगलगिरी में 70 फीट ऊंचे मंदिर का चल रहा निर्माण। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। सागर में मध्य प्रदेश का 7वां नंदेश्वर द्वीप बनकर तैयार किया जा रहा है। 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाला नंदेश्वर द्वीप पोते की इच्छा पर दादा बनवा रहे हैं। मंगलगिरी पहाड़ी पर 70x70 की जगह में यह द्वीप तैयार किया गया है, जिसमें ढोलक आकार की 52 जैन मंदिर, 5 मेरू पर्वत में 80 प्रतिमाएं रहेंगी। 20 गज दंत बनेंगे, इन्हीं पर मेरू पर्वत खड़े होंगे। कुल मिलाकर इस द्वीप में 152 जैन प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इनमें से 100 जिन्न बिंब बनकर तैयार भी हो गए हैं। नंदेश्वर द्वीप का निर्माण करा रहे प्रमोद जैन ने बताया कि साल 2017 में आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज सागर जिले के शाहगढ़ आए थे। हमारा परिवार उनके दर्शन के लिए गया था। मंदिर धर्मशाला की जिस कक्ष में आचार्य श्री विराजमान थे, वहीं पर मेरा पोता ईशान अकेले उनके पास चला गया। आचार्य श्री उससे कुछ बात कर रहे थे। हमने जाकर देखा और आचार्य श्री से पूछा तो उन्होंने बताया यह धार्मिक प्रवृत्ति का है और कक्ष में नंदीश्वर द्वीप की प्रतिकृति देखकर उसके बारे में पूछ रहा था। उसी की जिज्ञासा आचार्य श्री ने पूरी की। जब हम लौटने लगे तो पोते ने कहा, दादाजी नंदेश्वर द्वीप देश में कम ही है, सागर में क्यों नहीं है, एक बनवा दीजिए। इसके बाद आचार्य श्री भी मुस्कुरा दिए। बाद में उन्होंने उन्हीं के आशीर्वाद से संकल्प लिया कि धर्म के लिए और पोते की इच्छा को पूरी करने के लिए नंदेश्वर द्वीप जिनालय बनवाऊंगा, जहां फरवरी 2020 में शिलान्यास किया। बीच में कुछ काम प्रभावित भी हुआ, अब लगातार जारी है। 2023 के अंत तक नंदेश्वर द्वीप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 में आचार्य श्री के आशीर्वाद से पंच कल्याणक होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि नंदेश्वर द्वीप को बनवाने के लिए पूरी परिवार का सहयोग है। इसमें करोड़ों की लागत आ रही है। मेरा नाम ईशान जैन है। एक्चुअली हम लोग आचार्य गुरुवश्री 108 विशुद्ध सागर जी के पास गए थे, शाहगढ़ में उनके दर्शन करने के लिए। हम उनके कमरे में कक्ष में गए थे तो उनने इस बात को बोला था कि इस कमरे में नंदीश्वर द्वीप बना हुआ था। तो आचार्य श्री ने दिखाया और पूछा था कि बनवाना है। तो मैंने बोला आचार्य श्री आप जैसा कहें। तो मैंने फिर दादाजी से बोला कि बनवाना है। तो आचार्य श्री ने उनसे पूछा और फिर आचार्य श्री ने बोला कि मंगलगिरी में एक प्रतिष्ठित करवा दो, सागर में एक भी नहीं है। अब बन रहा है। हाँ, आप जाते हैं? हाँ, हम निरंतर जाते रहते हैं और देखते रहते हैं क्या काम हो रहा है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इच्छा पूरी हो रही है और अच्छा है कि जिनालय बन रहा है। इसका नंदीश्वर द्वीप का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि असंख्या द्वीपों में 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। वहाँ पे देव लोग आकर उनकी वंदना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। वहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं कि देव लोगों को वहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और हमारी भी बहुत इच्छा है कि हम उस नंदीश्वर द्वीप में जाकर साक्षात दर्शन करें। श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग ने मुझे सागर जिले में इसकी प्रेरणा मिली थी। एक्चुअली हमारा जो पोता है ईशान जैन, जो इस समय हमारे साथ में है, इसके लिए शुरू से ही धार्मिक रुचि है और ये शुरू से ही मंदिरों में हमेशा निरंतर जाता रहता है। और एक दिन की बात है कि ये सागर जिले में आचार्य विशुद्ध सागर जी के दर्शन करने गया। वहाँ एक छोटे से कमरे में एक नंदीश्वर जिनालय का निर्माण हो रहा था। तो इसने वहाँ जिज्ञासा रखी कि आचार्य भगवान ये क्या है, ये कैसा होता है। इस तरह से महाराज जी ने उसको बताया कि नंदीश्वर जिनालय है और नंदीश्वर जिनालय अपने भारत में बहुत ही कम है।
मध्य प्रदेश में भी करीब 7-8 जगह ही ये जिनालय हैं, जिसमें जबलपुर मड़िया जी, भोपाल लाल घाटी और अभी भिंड और पपौरा जी, खनिया धाना। सागर में नंदीश्वर जिनालय जैसा कोई मंदिर नहीं था। यहाँ वैसे तो 65 जिनालय हैं, लेकिन नंदीश्वर जिनालय नहीं था। इसलिए नाते पोते की इच्छा और महाराज श्री की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से, सभी दिगंबर साधुओं के आशीर्वाद से हमारे परिवार ने नंदीश्वर जिनालय बनाने का संकल्प लिया था, जो कि अब पूर्णता की ओर है। और आगामी 2024 में इसके पंचकल्याणक होने की पूरी संभावना है। पूरे देश से नंदीश्वर जिनालय के पंचकल्याणक में लाखों लोग यहाँ एकत्रित होंगे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ होगा। बस यही नंदीश्वर जिनालय की कहानी है। कितनी लागत आई इसकी? अब इसमें करीब लागत तो ऐसा है, 3 साल से निरंतर कार्य चल रहा है और करोड़ों की लागत इसमें आई है। अब एक्चुअल तो अपन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि पूरे परिवार का इसमें योगदान है। सारे लोग इसमें, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो भी इसकी लागत आएगी, उसकी लागत की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि जिनालय बनाना एक बहुत बड़ा कार्य हमारी धर्म के हिसाब से होता है। और पैसे का तो क्या है, आता जाता रहता है। अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पत हूँ, नानक की जो सिर भूमि समर्पित हूँ। नंदीश्वर सिर जिन धाम, पावन कुंज धरो वसुदिन प्रतिमा विराम। आनंद भाव धरो नंदीश्वर दीप महान, चारों दिस सोहे पावन जिन मंदिर जान। सुर नर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिक्षु 250 जिनालय जिन प्रतिमाभ्यो नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निरूपांति स्वाहा। बोला अष्टानिका महापर्व की जय, नंदीश्वर दीप जिनालय जी की जय। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।